हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 श्लोक संख्या 18 का भी हम पाठ करेंगे। कर्मण्य कर्म ये पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्सन कर्म कृत। कर्मण्य कर्म ये पश्येत अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्सन कर्म कृत। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, जो कर्म की बारीकियों को समझने वाला है वो मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है। कर्मण्य कर्म ये पश्येत, जो कर्मों में अकर्म देखता है, यानी कि वो कर्म करते हुए बंधता नहीं, बंधन में नहीं आता। जैसे पहले उदाहरण दिया था, विवस्वान, राजा मनु, इक्ष्वाकु राजा, राजा जनक, परीक्षित जी महाराज, ध्रुव महाराज, ये सब के सब बड़े बड़े सम्राट थे। लेकिन इन्होंने इस संसार में राज्य सुख भी भोगा, लेकिन निरासक्त होकर। कमल के पत्ते पर पानी की बूंदें जैसे नहीं टिकती, ऐसे इन्होंने राज्य किया। जैसे उनकी चेतना मलिन नहीं हुई। ऐसे निर्लिप्त होकर कर्म करने चाहिए, जिससे कर्म के बंधन में ना फंसे। ये है कर्मों में अकर्म को देखना। अकर्मणि च कर्म यः, अकर्म में कर्म को देखना ये मुश्किल विषय है, समझना थोड़ा कठिन लगता है। यहाँ अकर्म का अर्थ है निष्क्रियता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते, लेकिन मन से इंद्रिय तृप्ति की योजना में लगे रहते हैं। ऐसे कई सन्यासी भी हैं जो केवल दिखावा करते हैं दुनिया में कि हम केवल दूध पीते, हम केवल फलाहार करते हैं, हम कोई काम नहीं करते, हम केवल एकांतवास करते हैं, लेकिन हृदय में भोग वासना बनी रहती है। मन में नाम, यश, ख्याति, आश्रम, इन सब की इच्छा बनी हुई रहती है। अभी भी अनासक्ति नहीं हुई है उनकी। ऐसे व्यक्ति जो बाहर से कर्म नहीं करते, केवल दिखावा करते हैं, लेकिन मन में तो कर्म चल ही रहा होता है उनके, क्योंकि मन में कई प्रकार के विचार चल रहे होते हैं। जैसे कई बार लोग मौनी बाबा बन जाते हैं कि हमने तो मौन धारण कर रखा है, हम किसी के साथ नहीं बोलते, लेकिन आश्रम का पूरा लेखा जोखा हिसाब किताब रखते हैं। कितना चढ़ावा आ रहा है, कौन दे रहा है, किसने कितना चढ़ावा चढ़ाया, सब पेन से लिखकर बताते हैं, सब हिसाब किताब रखते हैं। ऐसे मौन व्रत का क्या लाभ। मुक्त आत्मा कौन है। संसार में रहते हुए भी, नाना प्रकार के कार्य करते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति भगवत सेवा में पूर्णतया लीन रहता है, वे व्यक्ति संसार बंधन से मुक्त होता है, और कोई नहीं। हर व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन मानना ये चाहिए कि मैं करता नहीं हूँ, करने वाले भगवान हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। जो भी अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, उन कर्मों का फल हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसे कहते हैं कर्ता और भोक्ता के अभिमान से मुक्त होकर जो भी हमने कर्म किया उसका फल भगवान को जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं का ही दिया हुआ है सब कुछ। सयुक्ता कृत्सन कर्म कृत, ऐसा व्यक्ति समस्त प्रकार के कर्मों को करते हुए भी वो कर्म बंधन में नहीं फंसता। अब हम श्लोक का अनुवाद कर लेते हैं। मनुष्य को जानना चाहिए कि कर्म क्या है और विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, क्योंकि कर्म की बारीकियों को समझना बहुत कठिन है। इन कर्मों की बारीकियों को समझने के लिए हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवत भक्तों का संग करना चाहिए। नहीं तो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी इस संसार में मोहित हो जाएगा और निर्णय नहीं ले पाएगा कि क्या कर्म है और क्या अकर्म है। एक विभाग कर्म का है और एक विभाग अकर्म का है। इन दोनों में अकर्म ही सार तत्व है। इसलिए जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, अनासक्त रहता है, और जो अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है, उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। जैसे किसी कर्म के आरंभ में तो हमने गणेश भगवान की पूजा की, पर कर्म करते समय हरदम उनका पूजन नहीं करते। ऐसे ही कोई यह ना समझ ले कि कर्म के आरंभ में एक बार निर्लिप्त हो गए तो अब उस निर्लिप्तता को हरदम नहीं रखना है। इसलिए भगवान ने यहाँ उपयुक्त 2 बातें बताई हैं। तात्पर्य है कि अपने में कभी भी फल इच्छा और कर्तृत्व का अभिमान नहीं आना चाहिए, अर्थात हरदम निर्लिप्त रहना चाहिए। तीसरे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म ज्यायो ही कर्मणा,
और यहाँ बताते हैं कि कर्म करने की अपेक्षा भी अकर्म अकर्तृत्व को देखना श्रेष्ठ है, और ऐसा देखने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी करना, जाना और शेष पाना नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य में फलेच्छा और कर्तापन का जो अभिमान नहीं रहने चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से ही मनुष्य बनता है। आगे के श्लोकों में 2 में बताएंगे भगवान कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले अर्थात कर्मों का तत्व जानने वाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुषों का वर्णन करेंगे। ये वाला श्लोक थोड़ा मुश्किल है समझना, इसको अभी हम और थोड़ा सा समझते हैं। कर्मण्य कर्म ये पश्चेत, कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य है कर्म करते हुए या ना करते हुए उससे निर्लिप्त रहना, अर्थात अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति ना करना। जैसे अमुक कर्म मैं करता हूँ, इस कर्म का अमुक फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। और प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आरंभ और अंत होने वाला होता है, परंतु जीव स्वयं नित्य निरंतर रहता है। इस प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके फल से सर्वथा संबंध रहित है, फिर भी वह फल की इच्छा के कारण उनसे बंध जाता है। इसलिए फलसक्तो निबध्यते, फल की इच्छा न रखने से नया राग उत्पन्न नहीं होगा। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना राग नष्ट हो जाता है, यानी आसक्ति नष्ट हो जाती है। इस प्रकार राग रूप बंधन ना रहने से साधक सर्वथा बीत राग हो जाता है। बीत राग होने से सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है। जैसे जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार के लोगों से ऋण अनुबंध है, अर्थात किसी का ऋण चुकाना है और किसी से ऋण वसूल करना है, कारण कि अनेक जन्मों में अनेक लोगों से लिया है और अनेक लोगों को दिया है। ये लेन देन का व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है। इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसको बंद करने का उपाय है आगे से लेना बंद कर दें, अर्थात अपने अधिकार का त्याग कर दें और हमारे पर जिनका अधिकार है उनकी सेवा करनी शुरू कर दें। इस प्रकार नया ऋण लें नहीं और पुराना ऋण दूसरों के लिए कर्म करके चुका दें, तो ऋण अनुबंध लेन देन का जो व्यवहार है वो समाप्त हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात बताई, अर्थात जन्म मरण बंद हो जाएगा। तो आगे हम समझते हैं अकर्मणि च कर्मीय। अकर्म में कर्म देखने का तात्पर्य है कि निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना या ना करना, भाव की कर्म करते समय या ना करते समय भी नित्य निरंतर निर्लिप्त रहे। आगे है सबुद्धिमान मनुष्येषु, जो पुरुष कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात नित्य निरंतर निर्लिप्त रहता है, आसक्त नहीं होता, वही वास्तव में कर्म तत्व को जानने वाला हो जाता है। जब तक वह निर्लिप्त नहीं हुआ है, अर्थात कर्म और पदार्थ को अपना और अपने लिए मानता है, तब तक उसने कर्म तत्व को समझा ही नहीं। परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को परमात्मा से अभिन्नता का अनुभव करना होता है और संसार को जानने के लिए स्वयं को संसार या क्रिया पदार्थ से सर्वथा भिन्नता का अनुभव करना चाहिए, कारण कि वास्तव में हम स्वरूप से परमात्मा से अभिन्न और संसार से भिन्न हैं। इसलिए कर्मों से अलग होकर अर्थात निर्लिप्त होकर ही कर्म तत्व को जान सकते हैं। कर्म आदि अंत वाले हैं और मैं स्वयं जीव नित्य रहने वाला हूँ, इसलिए मैं स्वरूप से कर्मों से अलग या निर्लिप्त हूँ। इस वास्तविकता का अनुभव करना ही जानना है। मनुष्येषु बुद्धिमान, मानो यह बता रहे हैं भगवान कि जिसने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म के तत्व को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, अर्थात वह ज्ञातव्य हो गया। सयुक्ता, कर्मयोगी सिद्धि असिद्धि में सम रहता है। कर्म का फल मिले या ना मिले उसमें कभी विषमता नहीं आती, क्योंकि उसने फल इच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है। समता का नाम ही योग है। वह नित्य निरंतर समता में स्थित है, इसलिए वह योगी है। प्राणी मात्र का परमात्मा से स्वतः सिद्ध नित्य योग है, परंतु मनुष्य ने संसार से अपना संबंध मान लिया है, इसी से वह उस नित्य योग को भूल गया है। तात्पर्य यह हुआ कि जड़ के साथ अपना संबंध मानना ही परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध को भूलना है। कर्मयोगी फल इच्छा, ममता और आसक्ति का त्याग करके केवल दूसरों के लिए ही कर्म करता है, जिससे उसका जड़ से माना हुआ संबंध टूट जाता है। युक्त का अर्थ क्या है? यहाँ पे युक्ता पद में यह भाव है कि उसने प्राप्त करने योग्य तत्व को प्राप्त कर लिया है, अर्थात वह प्राप्तव्य हो गया है। कृतसन कर्म कृत, जब तक कुछ पाना शेष रहता है तब तक करना शेष रहता ही है, अर्थात जब तक कुछ ना कुछ पाने की इच्छा रहती है तब तक करने का राग नहीं मिटता। नाशवान कर्मों से मिलने वाला फल भी नाशवान ही होता है। जब तक नाशवान फल की इच्छा है तब तक कर्म करना समाप्त नहीं होता।